तो देखिए एक चीज समझिए, मेकअप से प्रॉब्लम कब होती है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी कभी हम अच्छा प्रोडक्ट लेकर आते हैं फिर भी मेकअप दखल दे जाता है, क्योंकि या तो स्किन सपोर्ट नहीं कर रही है, या आपके टूल्स, आपके ब्रश, आपके प्रोडक्ट हाइजीनिक तरीके से नहीं रखे हैं। और मेकअप की नींव ही स्किन केयर होती है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं 15 साल से मेकअप कर रही हूँ अपनी स्किन में, जब से इस इंडस्ट्री में हूँ। मेकअप को लेकर कभी भी मेरे मन में ये धारणा नहीं है या मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेकअप लगाया तो मेरी स्किन खराब हो गई। क्योंकि एक तो मेकअप टूल्स मैं अच्छे रखती हूँ, मतलब क्लीन रखती हूँ, और मेकअप प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपना स्किन केयर स्किप नहीं करती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि रूटीन में प्रॉपर स्किन केयर अगर आप करते हैं तो स्किन हाइड्रेट रहती है, टेक्सचर अच्छा रहता है, स्किन लॉन्ग टर्म में आपको क्या करेगी, आपको हेल्दी रखेगी। हेल्दी इन द सेंस प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। प्रीमैच्योर एजिंग, पिगमेंटेशन झाइयाँ जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रिड्यूस करता है अगर आप प्रॉपर स्किन केयर करते हैं। स्किन की बीमारियाँ क्या होती हैं? स्किन की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कैसे पता चलता है इस व्यक्ति की स्किन अनहेल्दी है? डार्क सर्कल आ गए, पिंपल एक्ने आ गए, स्किन फट रही है, डिहाइड्रेट पड़ी है, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, झुर्रियों का आगमन शुरू हो गया है, झाइयाँ पिगमेंटेशन हो रही हैं, टैनिंग हो रही है, यानी कि स्किन में केयर नहीं है, स्किन बता रही है आपको, सिंबल कर रही है कि भैया वो बीमार है, उसका ध्यान रखिए। और अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं न कहीं वो आपको एम्बैरेस करेगी। पार्टी, शादी पार्टी में आप जा नहीं सकते हो, कॉन्फिडेंस नहीं फील करोगे, राइट? और उस खराब स्किन पे मेकअप भी एक लिमिटेड तरीके से ही काम कर सकता है, राइट? नाउ नेक्स्ट, स्किन केयर करते समय कुछ गलतियां, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है मेरे पास में, या आपके अप्लायंस की कभी कभी क्वेरी आती है, मैम पिछले 6-7 महीने से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। इनफैक्ट प्रोडक्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं मैम 3 महीने से प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, करवा रही हूँ अपने कस्टमर को, उसको तो और पिंपल बढ़ गए हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पहला, रूटीन को स्किप करना, आज लगा लिया, कल लगा लिया, परसों छोड़ दिया। दूसरा, मेकअप में सो जाना। तीसरा, अनसुटेबल प्रोडक्ट लगाना। चौथा, सन एक्सपोजर, डे टाइम में सनस्क्रीन को स्किप करना। ये सारी चीजें प्रोडक्ट यूज करने के बावजूद भी आपकी स्किन प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। चलो एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, 2 मिनट दो मुझे। हाँ, यहाँ पे मैं पहले देखती हूँ, यहाँ पे ओके, मेरी स्किन सबको दिख रही होगी, तो मैं चैट बॉक्स में आपसे अगर मैं पूछूं, ऑप्शन दूंगी, पहले सवाल सुनना फिर जवाब देना। हमारे पास 3 फेस वॉश आते हैं, नंबर 1 चारकोल, नंबर 2 विटामिन सी, और नंबर 3 हाइड्रेटिंग। 3 ऑप्शन है। अगर आपको मुझे एक फेस वॉश रिकमेंड करना हो तो 1, 2 और 3 में से कौन सा करोगे और क्यों? चारकोल, विटामिन सी, नंबर 2, नंबर 3 हाइड्रेटिंग, साथ में क्यों भी लिखिएगा। क्यों, रीजन साथ में दो मुझे, व्हाई। विटामिन सी तो क्यों, हाइड्रेटिंग तो क्यों, और चारकोल तो क्यों? रीजन, गिव मी अ रीजन। रीजन चाहिए मुझे साथ में। अगर आप मुझे ये फेस वॉश रिकमेंड कर रहे हो तो उसके पीछे क्या रीजन है? आपको कैसे पता मेरी स्किन? सर प्लीज बार बार हैंड रेज मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आपको कैसे पता मेरी स्किन ऑयली है? बताओ। अब कोई कह रहा है ऑयली स्किन में विटामिन सी देना है, कोई कह रहा है चारकोल। इसी से मुझे पता चल रहा है कि आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप अलर्ट नहीं रहते हैं। किसने बोला कि मेरी स्किन ऑयली या सेंसिटिव है? बताओ तो सही।
फेस वॉश कैन नॉट रिपेयर द स्किन। अगर फेस वॉश मेरी स्किन रिपेयर करेगा तो मैं मॉइस्चराइजर सीरम क्यों लूं, बताओ मुझे। चारकोल, मुझे दाने है ही नहीं, मैं चारकोल क्यों लूं। वेरी गुड परमजीत जी, सुधा जी, फैंटास्टिक। यही गलती आप करते हैं। आपने मेरी स्किन देखी, स्क्रीन पे दिख रही है, पिक्चर में दिख रही है कि आपको यहाँ शाइन दिखी, तो आपने मान लिया कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, बस। यही बहुत बड़ी, सबसे पहली और बड़ी गलती यही होती है कि हम प्रोडक्ट अजम्पशन पे रिकमेंड करते हैं। फोटो देखी, दे दो उठा के विटामिन सी, दे दो उठा के चारकोल, बिना पूछे नहीं देना है। देख के तो आपने बता दिया, पर रियलिटी वो नहीं है। वेरी गुड शालू जी। मेरी स्किन पे मेकअप लगा हुआ है, कैसे पता करोगे। आपको शाइन दिखी क्योंकि मैंने स्किन केयर मेकअप किया हुआ है, इसीलिए। अभी नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। पहले जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से सुन लो आप सबसे पहले। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एयर देती हूँ। जब भी आप कस्टमर से उसकी स्किन की पिक्चर मंगवाओगे, साथ में वो डिटेल्स भी मंगवाओगे। खुद से सुपरमैन शक्तिमान नहीं बनना है। हम स्किन के डॉक्टर्स नहीं हैं जो खुद से मान ले। डॉक्टर भी ऐसे चेक करता है, नब्ज देखता है तो उसे पता लग जाता है बुखार होगा, फिर भी 4 सवाल पूछता है, स्टेथोस्कोप से एक एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करता है, क्योंकि ये प्रोसेस है। उठा के कुछ भी दे देना राइट सॉल्यूशन नहीं है। आपने चारकोल दे दिया, मेरी स्किन अगर ड्राई हुई वो और ड्राई कर दे मुझे। सोच के देखो जरा, सोच के देखो। अब कुछ लोग बोल रहे हैं विटामिन सी ऑयली, ऑयली के लिए विटामिन सी दे, कुछ बोल रहे हैं चारकोल। अभी तो आपको यही क्लैरिटी नहीं है कि विटामिन सी किस लिए और चारकोल किस लिए है, राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। वो आपने ध्यान से अ, आपके चैट बॉक्स में भेज रही हूँ वो क्वेश्चन, या क्वेश्चंस, कि जब भी आप किसी को बताएंगे कि भैया तुमको ये यूज करना है, या आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो कृपया करके वो क्वेश्चंस जरूर पूछें अपने कस्टमर से, क्योंकि ये आपको राइट रिकमेंडेशन, साथ में आप क्या सप्लीमेंट उसके स्किन के साथ दे सकते हैं, वो जरूर पूछे। वेरी गुड अर्चना, अर्चना जी फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पता चल रहा है कि आप थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग याद करते हैं। एक व्यक्ति का स्किन एज ग्रुप, उसका स्किन टाइप, स्किन की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कब से है, मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री, स्किन हिस्ट्री का मतलब होता है क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट कभी ट्राई किया, डॉक्टर के पास, किसी मेडिकल शॉप, मेडिकल केमिस्ट शॉप से कोई ऑइंटमेंट लिया, या किसी पर्टिकुलर स्किन केयर कैटेगरी को यूज किया, साथ में हेल्थ या हार्मोनल प्रॉब्लम। अब अगर उसको पीसीओडी है तो भैया उसको झाइयां, फेशियल हेयर्स बढ़ना या पिंपल बार बार निकल सकते हैं। डिलीवरी के बाद अगर झाइयां निकली तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम है, निकलेंगी। समझ रहे हो आप। स्किन देखी, खुद ही अज्यूम कर लिया विटामिन सी दूं, खुद ही अज्यूम कर लिया चारकोल दे दो, फिर वो क्या बोलेगी कि आपने जो प्रोडक्ट दिया था मुझे सूट नहीं किया, और अपनी ही प्रोडक्ट की सेल खुद काट रहे हो। विटामिन सी रिपेयर करेगा। अगर विटामिन सी का फेस वॉश ही मेरी स्किन रिपेयर कर रहा है, तो मैं टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन क्यों लूंगी, बताओ मेरे को। अगर मेरा काम एक फेस वॉश से चल रहा है तो बाकी के 5 प्रोडक्ट में क्यों लूंगी।
सच बताओ, ये सवाल आ सकता है या नहीं आ सकता? है ना? एज अ कस्टमर अपने आप को रख के देखो, ठीक है? एज अ कस्टमर अपने आप को रख के देखिए, है ना? फेस वॉश का काम है आपकी स्किन की क्लेंजिंग करना, एक्स्ट्रा ऑयल निकालना और मेक श्योर करना कि वॉश करते टाइम आपका फेस वॉश आपके एटमॉस्फेयर को रोके, जिससे आपकी स्किन का ओरिजिनल मॉइस्चर नहीं निकले। टोनर का काम होता है पीएच मेंटेन करना, आपकी स्किन और आपके प्रोडक्ट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जिससे आपकी स्किन में प्रोडक्ट पूरी तरीके से पेनिट्रेट होता है। सीरम का काम होता है आपकी करंट प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा दिख रही है, जो परेशान कर रही है, उसको ट्रीट करना लेयर टू लेयर जाके। मॉइस्चराइजर का काम होता है सरफेस लेयर को आपकी फर्स्ट लेयर को हाइड्रेट रखना। हाइड्रेशन होगी तभी वो एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट कर पाएगा और आपका बैरियर, स्किन का बैरियर हाइड्रोलिपिड फिल्म को मेंटेन कर पाएगा, रिपेयर कर पाएगा। और सनस्क्रीन जो हम डे टाइम में लगाते हैं उसका काम है इन सब के काम को लॉक करना, प्रोटेक्ट करना। घर में अंदर जितने मर्जी ताले लगा दो, मेन गेट का लॉक हमेशा ज्यादा मजबूत होना चाहिए। सोच के देखो, सब काम कर लिया, मेन गेट ही लॉक नहीं कर रहे हो, क्या फायदा फिर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा और ध्यान दे के सुनते हैं। तो स्किन केयर रूटीन स्किप नहीं करना है, राइट प्रोडक्ट राइट तरीके से चूज करना है, मेकअप को प्रॉपर वे में क्लीन कीजिए, सनस्क्रीन डे टाइम में अवॉइड नहीं करना है। जब आप ये छोटी-छोटी गलतियों का ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये गलतियां ना हो, आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, अब स्किन केयर होता कैसे है? देखिए, स्किन केयर का रूटीन होता है डे नाइट रूटीन, डेली रूटीन और वीकली। डेली रूटीन बोले मतलब डे में अब मैं अपनी स्किन को एक ऐसी केयर दूं जिसमें समय भी कम लगे और वो डेली मेरी स्किन को ट्रीट करे थोड़ा थोड़ा। और वीकली स्किन केयर में हम अपनी स्किन की डीप क्लेंजिंग करते हैं, स्किन को एक्सफोलिएट, डेड लेयर हटाते हैं। डेड लेयर इसलिए हटानी जरूरी है क्योंकि अगर प्रोडक्ट डेड लेयर में, डेड सेल में पेनिट्रेट हो रहा है, तो वो नीचे की लेयर तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, तो आपकी स्किन में रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। डेली स्किन केयर दिन में 2 बार होता है, एक मॉर्निंग एएम, एक नाइट में। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, 4 स्टेप डे और नाइट के बिल्कुल कॉमन होते हैं। सेम स्टेप आप डे में फॉलो करेंगे, सेम नाइट में। पहला, क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश करना। फेस वॉश स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, राइट? दूसरा स्टेप है टोनिंग। टोनर हमारे पास ऐसा है जो विटामिन सी, हाइड्रोलॉनिक एसिड और नायासिनामाइड बेस है, जो आपकी पोर टाइटनिंग, पीएच मेंटेन, हाइड्रेशन रिटेन और आपकी यू नो पोर्स मिनिमाइजिंग, इन सब में हेल्प करता है। तो विटामिन सी एक ऐसा टोनर है जो आप किसी भी स्किन टाइप को दे सकते हैं।
इसके आगे एक नोट लिख लीजिए, अगर किसी को पिंपल एक्ने बहुत ज्यादा हैं, निकल रहे हैं, तो उस केस में आप टोनर नहीं दीजिएगा, मत देना। तो फेस वॉश हो गया, टोनर। तीसरा स्टेप है ट्रीटमेंट। पिंपल, छाइयां, पिगमेंटेशन, ड्राइनेस, सेंसिटिविटी, एजिंग, तो सीरम हमेशा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देना है। सीरम स्किन टाइप के नहीं, यहां प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दीजिएगा। देन चौथा स्टेप आता है आपका मॉइस्चराइजर। ये भी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये 4 स्टेप डे में, 4 स्टेप नाइट में। इसके बाद, इन चारों के बाद डे टाइम में सनस्क्रीन, क्योंकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन के साथ प्रोटेक्शन देगा, और नाइट में आप अंडर आई क्रीम लगाइएगा, सनस्क्रीन नहीं लगाइएगा। हाँ, एक और चीज बता दूं, अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपका नाइट में आपका काम होता है, जैसे कुछ लोग बीपीओज या नाइट शिफ्ट की जॉब्स करते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, तो उस टाइम पे आप नाइट को डे रूटीन बनाएंगे और डे को नाइट रूटीन, मतलब सनस्क्रीन वाला रूटीन आप नाइट में यूज करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो डे टाइम है जिसमें आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो आपका रिलैक्सिंग टाइम है, स्किन का रिपेयरिंग टाइम। ठीक है। अब इसके अलावा मेकअप से पहले एक बेसिक स्किन केयर जो हर किसी को करना चाहिए जो मेकअप लगाते हैं, फेस वॉश और मेकअप से 15-20 मिनट या 25 मिनट पहले, आधे घंटे पहले बोल दो, 15-20 मिनट पहले कम से कम प्रॉपर फेस वॉश, टोनर, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो आप किसी भी स्किन टाइप को दे सकते हैं, एनी स्किन टाइप, एनी। चिपचिपा नहीं है, डीप हाइड्रेशन के साथ में है, जेल बेस है, लाइट वेटेड है। अंडर आई रोल ऑन एसपीएफ जरूर लगाइए, एंड लिप बाम। लिप बाम तक ये जितने प्रोडक्ट्स मैंने बताए, ये क्लीन टोन और हाइड्रेशन के साथ में है। उसके बाद प्राइमर लगाइए। कुछ महिलाएं क्या गलतियां करती हैं, मेकअप में सीधा फेस वॉश करके सीधा प्राइमर से स्टार्ट करती हैं। याद रखिए, प्राइमर फिल्टर का काम करता है, प्राइमर हाइड्रेटर नहीं है, आपके मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। नाउ, वो छोटी छोटी गलतियां जो हम मेकअप में करते हैं, बिना मॉइस्चराइजर के, बिना हाइड्रेशन के मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करना, मेकअप की प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को ज्यादा एक्सेस मात्रा में यूज करना, मेकअप से तुरंत पहले हैवी स्क्रबिंग या ब्लीच करना, जिससे स्किन सेंसिटिव हो सकती है, एंड मेकअप लेयरिंग करने टाइम पे गैपिंग ना रखना। अभी फाउंडेशन लगाया, उसको 30 सेकंड का वेट भी नहीं किया, सीधा ही उसके ऊपर पाउडर कॉम्पैक्ट लगा लिया, कुछ भी लगा लिया। इसके अलावा मेकअप को के बाद भी एक रूटीन होता है जो फॉलो करना है, राइट प्रोडक्ट से मेकअप को क्लीन करना। राइट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो आप मेकअप रिमूविंग वाइप्स, हर वेट वाइप मेकअप रिमूविंग वाइप नहीं होती है, तो मेकअप रिमूविंग वाइप, मेकअप रिमूवर्स जो लिक्विड बेस आते हैं मार्केट में, या आप सबके घर में, हमारे इनफैक्ट एडब्ल्यूपीएल में कोकोनट ऑयल आता है जो एक सब्स्टिट्यूट है मेकअप रिमूवर का। अगर आपके घर में कुछ नहीं है तो सिर्फ एक कोकोनट ऑयल ऐसा होता है जो आप मेकअप रिमूविंग के लिए यूज कर सकते हैं।
जुगाड़ नहीं लगाना, टोनर से निकाल लिया मेकअप, जुगाड़ है ये, जुगाड़ नहीं लगाना। टोनर, गुलाब जल, इनफैक्ट क्लेंजिंग मिल्क भी आपका मेकअप रिमूवर नहीं होता। ठीक है, मेकअप रिमूवर के बाद प्रॉपर क्लेंजिंग करनी जरूरी है, फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, जिससे स्किन का हाइड्रेशन, रिपेयरिंग सब मेंटेन हो जाए ऑन द स्पॉट। इसके अलावा हफ्ते में एक बार स्किन की डीप क्लेंजिंग करना, जिससे स्किन की डेड लेयर निकले, स्किन डीपली हाइड्रेट हो, स्किन की टाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी हो। इसके लिए शीट मास्क एक बेस्ट ऑप्शन होता है। हमारे ब्रांड में आते हैं, एलीट में आपने शीट मास्क पढ़े हैं, राइट? D10 आता है पिंपल के लिए, पोर्स के लिए, सैलिसिलिक एसिड का शीट मास्क आता है, टैनिंग के लिए D10 आता है, झाइयों के लिए कोजिक एसिड आता है, कुछ समझ नहीं आए तो AHA BHA दे दो, स्किन टाइटनिंग के लिए कोलाजन आता है। हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं शीट मास्क। नाइट और डे दोनों में यूज कर सकते हैं, पर नाइट बेस्ट टाइम होता है। फेस वॉश करो, हल्का सा टोनर अप्लाई करो, शीट को 25 मिनट के लिए लगा के छोड़ दो। जब आपको लगे शीट सूख गई है आपकी स्किन में, उसे उठा के फेंको, और जो सीरम आपकी स्किन में बच गया है, लेफ्ट ओवर हो गया है, उसे हल्का हल्का फिंगर टिप से मसाज करो एंड छोड़ दो। और उसके थोड़ी देर बाद, 10 मिनट, 5 7 10 मिनट बाद, आप अपनी मॉइस्चराइजर, फिर चाहे आप हाइलुरोनिक एसिड यूज करो या 24 कैरेट जो भी यूज कर रहे हो, उसे लगा के सो सकते हो। आपका क्विक फेशियल क्लीनअप कुछ भी कह दो वो हो जाएगा, बिना घिसे, बिना रगड़े, राइट? इसके अलावा ब्रशेस, आपके बॉटल, प्रोडक्ट का कैप, प्रोडक्ट्स की बॉटल्स का जो माउथ एरिया होता है, उसे प्लीज सैनिटाइज कीजिए। ब्रश सेट, जिस ब्रश से, जिस टूल से मेकअप करते हो, उसे वीकली बेसिस पे क्लीन कीजिए। अगर आपके कस्टमर को, कोई ऐसा ही कस्टमर है जो कहता है उसे बहुत फ्रीक्वेंटली पिंपल निकलते हैं, या फॉरहेड में किसी तरीके के चेहरे पे दाने निकलते हैं, उसको बोलो डेली बेसिस पे अपना पिलो कवर चेंज करें वो। और अगर आप पार्लर प्रोफेशन में हैं, या आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, या आपका ऐसा प्रोफेशन है, तो हाइजीन और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ का ध्यान रखें। एक्सपायरी या नियर बाय एक्सपायरी प्रोडक्ट भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। तो भैया, स्किन केयर अगर हम रेगुलर करते हैं तो वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं, रिपेयरिंग भी देते हैं। और स्किन केयर एक कमिटमेंट है, ऐसा नहीं आज लगाया कल छोड़ दिया ना। कमिटमेंट ही आपके बिजनेस को, आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। मेकअप क्वालिटी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। छोटी-छोटी गलतियों को ध्यान में रखिए। अगर आपका कस्टमर को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पूछो उससे, वो गलतियाँ जो मैंने गिनवाई हैं वो कर तो नहीं रहा? अब उसको पूछने का भी ढंग होता है। अब मान लीजिए छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आप ही से पूछा था, मुझे स्किन केयर में फेस वॉश बताओ क्या रिकमेंड करोगे? अब अगर मैं आपसे बोलती कि ये है, आप तो हाँ ही बोलते। कस्टमर से पूछो, मैडम प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया? 4 प्रोडक्ट दिए थे, उसकी सीक्वेंसिंग बताओ मुझे। पहले क्या यूज़ किया, बाद में क्या यूज़ किया? मैं बताती हूँ मेरे पास कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं लोगों के। डे में फेस वॉश यूज़ किया था मैडम, फिर टोनर लगाया, फिर मॉइस्चराइज़र लगाया।
उसके बाद मैम जब हस्बैंड वगैरह चले जाते हैं फिर मैं मुँह धोती हूँ, फिर मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। क्यों? देखिए हाउसवाइफ्स स्पेशली वो लोग जो किचन में जिनका टाइम ज़्यादा जाता है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी में हैं, पूरा स्किन केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फेस वॉश करके एटलीस्ट सनस्क्रीन लगा लीजिए जिससे स्किन किचन में डैमेज होने से बच जाएगी। उसके बाद जब आप नहा धो कर के नहाएँगे उस टाइम फेस वॉश करके पूरा अपना डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? पर गलत-सलत लगाओगे तो भैया सारे प्रोडक्ट्स लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। दिन की गोली रात में खा ली, रात की गोली दिन में खा ली तो गड़बड़ तो होगी कि नहीं होगी? डॉक्टर साहब से फिर बोलेंगे डॉक्टर साहब आराम नहीं आ रहा तो डॉक्टर क्या पूछेगा? कैसे-कैसे खाई थी? डॉक्टर ने बोला दिन में 2 बार खानी है, हम हफ्ते में 2 बार खा रहे हैं, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी बताओ मेरे को? होगी ना गड़बड़? चैट बॉक्स ओपन है, होगी कि नहीं होगी गड़बड़? दूसरा ओवर कमिटमेंट। रुको मैं अभी अपनी स्किन के डॉक्टर साहब से बात कराती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वी आर नॉट डॉक्टर्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त समझो। डॉक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। है आपके जो हेल्थ ट्रेनर्स हैं दे आर द ट्रेनर्स। बट मैं अपनी बात करूँ आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ एक्सपर्ट बट स्टिल मैं स्किन की कोई डॉक्टर नहीं हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसे आप ट्रीट कभी नहीं कर सकते, उसे डॉक्टर ही ट्रीट कर सकता है स्किन की। क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है ध्यान से सुनो। एक्जिमा, सोरायसिस, सफेद चकत्ते, स्किन अगर आपकी गल रही है, गो टू अ डॉक्टर। स्किन पे फोड़े हो रहे हैं, गो टू अ डॉक्टर। यहाँ पे आपके फेशियल हेयर अचानक बढ़ने शुरू हो गए हैं, ये हेल्थ को सिंबलाइज कर रहा है, गो टू अ डॉक्टर। मस्से हो रहे हैं, गो टू द डॉक्टर। क्योंकि ये वो प्रॉब्लम्स हैं दोस्त जो आपके समय में हर व्यक्ति को नहीं होगी भाई। पिंपल एक्ने घर में किसी को भी निकल सकते हैं। झाइयाँ पिगमेंटेशन होती है, ड्राइनेस एजिंग दिखती है, होती है। समझ रहे हो? तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मेरे पास पिक्चर्स आती हैं, बॉडी में स्किन में फोड़े निकल रहे हैं, छाले हो रहे हैं, मुझे पिक्चर उठा के भेज देते हो आप लोग। अरे भैया वो हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, जो स्किन के ज़रिए बाहर आ रहा है। समझिए, थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए। थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करना सीखिए और प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिस मत किया करो। इसके अलावा एक और चीज़, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बई कई क बड़ बड़ी बार सुनती हूँ, कई बार सुनती हूँ मैं। स्किन केयर प्रोडक्ट को भी बोलते हो आप, हम हेल्थ को तो बोलते ही बोलते हैं आयुर्वेदिक है। बहुत सारे लोग स्किन केयर प्रोडक्ट को बोलते हैं आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक हर प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करना है। इससे अच्छी टर्म बता रही हूँ, आप अगर बोलोगे कि इसमें हमारे स्किन केयर में नेचुरल एक्टिव इंग्रीडिएंट्स हैं, एडवांस फॉर्मूलेशन और टेक्नोलॉजी है, क्लिनिकली टेस्टेड एंड सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनके रिजल्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है और वो स्किन के लिए सेफ हैं। प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, ये बोलिए। ये
कुछ शब्द होते हैं जो आपके ब्रांड की वेटेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का कस्टमर यही प्रोडक्ट ढूँढता है भाई। मेकअप आयुर्वेदिक बता रहे हो, बताओ? कैसे? आयुर्वेद की कौन-सी पत्ती लगी हुई है मेकअप में? सोच के देखो। हर्बल मेकअप बता रहे हो। मेकअप हर्बल, आपको पता है हर्बल जो मेकअप जो लोग क्लेम करते हैं, गूगल सर्च करके देखना, एक लिपस्टिक ₹2000 से शुरू होती है और टिकती फिर भी नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, टिकती नहीं है हर्बल लिपस्टिक, और ₹2000 से स्टार्टिंग होती है उस लिपस्टिक की। और आज के टाइम पे आप अपनी टारगेट ऑडियंस अगर देखेंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस फीमेल्स, चाहे वो टीनेजर हो, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, मेरी एज की लड़की हो, महिला हो, मेरे से बड़ी एज की हो, उसको प्रोडक्ट में रिजल्ट चाहिए, उसको लिपस्टिक चाहिए जो उसे नुकसान ना दे, पॉकेट फ्रेंडली भी हो, अच्छे इंग्रीडिएंट्स के साथ में हो। अब अगर आप वहाँ उसे आयुर्वेदिक घुसाओगे या हर्बल बोलोगे, तो दोस्त गड़बड़ कर दोगे, फिर लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। समझ आ गया? तो मैं वो बता रही हूँ कि बोलने से ज़्यादा देखने में विश्वास रखते हैं। एक महिला जब लिपस्टिक लगाकर जाती है ना, तो भाभी जी ये नहीं पूछती कौन से ब्रांड की है, पूछेगी शेड बताओ कौन-सा है? हाँ के ना? भाभी ये शेड कौन-सा लगाया है? फलाने ब्रांड का फलाना लगाया है। अच्छा मैं भी लेके आऊँगी, और वही जाके लेके आएगी। ऐसे ही स्किन केयर होता है। लोग आपको सबसे पहले आँखों से सुनते हैं। अगर वो आपकी बातों को आपको आँखों से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बातों से भी कर लेंगे। ये दस्तूर है भैया दुनिया का। इसका एग्ज़ाम्पल आपके घरों में है। स्कूल में छोटे आपके घर में छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कभी पूछ के देखना, बच्चों की फ़ेवरेट टीचर स्कूल में वही होती है जो सबसे सुंदर होती है। बैग बाद में उतारेगा, पहले टीचर की माला जपना शुरू कर देगा। और जिस दिन टीचर ने उसका लंच शेयर कर लिया, ओह! भैया दीपिका पादुकोण शेयर कर गई उसका लंच, है ना? तो जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट नॉलेज इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। नॉलेज के साथ-साथ देखिए, प्रोडक्ट के साथ-साथ डोसेजेस, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और उनसे पूछो, आपका मेकअप मैडम टिकता नहीं है। अरे बहन लिपस्टिक लगाई थी कौन-सी? क्रीम लगाई थी या लिक्विड लगाई थी? राइट? अब झाइयों के केस में एंटी एजिंग उठा के दे दोगे। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हमेशा पहले देखिए कभी-कभी किसी की स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको ड्राइनेस भी हो रही है, उसको झाइयाँ भी हो रही हैं, उसको झुर्रियाँ भी हो रही हैं। तो झाइयाँ उसका पहला कंसर्न है। वो ऐसा कंसर्न है कि जिसे लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट अगर आप उसको झाइयों वाला दोगे, तो हाइड्रेशन, और क्योंकि हमारे जितने भी स्किन केयर हम रूटीन देते हैं, उसमें हाइड्रेशन के लिए प्रोडक्ट होता है जो आपकी झुर्रियों पे भी काम करता है, बेसिक काम करता है, तो वो काम करेगा। अब किसी को पिंपल हो रहे हैं और झाइयाँ हो रही हैं, पिंपल हो रहे हैं, झाइयाँ हो रही है, उसके पिंपल पे पहले एक्टिव पिंपल पे काम करो, वो रुके तो हम फिर झाइयों पे काम करेंगे। समझ रहे हो आप? एक्टिव और प्राइमरी कंसर्न बहुत ज़रूरी है जानना। एक्टिव और प्राइमरी कंसर्न जानना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रॉब्लम क्या है भाई? पहला प्रॉब्लम बताओ। अब भगवान के आगे कहोगे, भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो, कहोगे पहले बता पहले क्या चाहिए तुझे? दूसरी बारी दर्शनों के लिए आओगे फिर बताना क्या चाहिए दूसरी बारी में, तब दूँगा। है ना? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना? अब आपके पेरेंट्स भी हैं, आप खुद पेरेंट्स हैं।
आपका बच्चा अगर छठी क्लास में है, तो आप छठी क्लास की बुक दिलवाओगे या 7वीं की दिलवाओगे? जब उसे 7वीं की ज़रूरत पड़ेगी, तब 7वीं कक्षा की बुक दिलाओगे। है कि नहीं? तो इसलिए इसलिए प्राइमरी कंसर्न और सबसे पहले खुद यूज़र बनिए, राइट यूज़र बनिए। हफ्ते 15 दिन खुद यूज़ करो, राइटली यूज़ करो, रट जाएगा आपको ये सब। और ट्रेनिंग्स बराबर अटेंड करो। मुझे पता है अब कुछ लोग हैं, आज की ट्रेनिंग में आए हैं, अगली बार हो सकता है ट्रेनिंग में नहीं आएँगे। अरे मैडम वही तो बताएगी। एक चीज़ मैं बता दूँ, पीपीटी कभी-कभी सेम होती है, लेकिन कंटेंट में मैं हमेशा एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करती हूँ। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। कुछ नया बताऊँ, जो मैंने किसी वीडियो में सुना था मैं वही बता दूँ, आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है? तो ये का पार्ट, राइट? स्किन टाइप वो क्वेश्चन प्लीज मेल्स पे या मैसेजेस के थ्रू मुझे मत भेज। 14 साल से ऊपर ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो आप। 10 साल की बच्ची पे प्रोडक्ट्स नहीं यूज करवाओ प्लीज। और अभी भी देखो, यही गलती की है। अभी मैं गलती बताती हूँ कविता जी, क्या गलती की है आपने? एज लिख दी। पहली चीज 10 साल में आप दे ही नहीं सकते प्रोडक्ट्स इलीट के। अगर आपको देना है तो हर्बल में कुछ प्रोडक्ट उठा के दे दो। एक बेसिक मॉइस्चराइजर दे सकते हो, एक फेस वॉश दे सकते हो। इसके अलावा हाँ, इलीट का सनस्क्रीन दे सकते हो, जेल वाला सनस्क्रीन सफिशिएंट है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, नए कस्टमर को प्रोडक्ट कभी कुछ लोग क्या करते हैं, फेस वॉश और सीरम दे देते हैं बस। किसी भी कस्टमर का स्टार्टिंग प्रोडक्ट सीरम नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। अगर उसका बजट कम है या वो घबराया हुआ है, वो एक साथ सब कुछ नहीं लेना चाहता, तो उसको आप एक फेस वॉश, एक शीट मास्क और एक सनस्क्रीन देके दो बस।